नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। यूपीएससी टॉपर बोले कामयाबी के लिए धैर्य, विश्वास, लगन, सकारात्मकता और गंभीरता जरूरी है। आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों का यही मानना है कि कामयाबी के लिए जरूरी है धैर्य, विश्वास, लगन, सकारात्मकता और गंभीरता से पढ़ाई करना। पंचायत सभागार में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने चयनित एवं उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण रोल इनके माता पिता का है। आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि सपोर्ट करने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिविल सेवा में टॉपर श्रुति शर्मा, 6ठी रैंक प्राप्त करने वाले यश चौधरी, 176वीं रैंक प्राप्त करने वाली स्मृति भारद्वाज तथा 225वीं रैंक प्राप्त करने वाले आदित्य राज ने बताया कि सकारात्मकता ऊर्जा से सभी विषयों की तैयारी की, अखबार से पढ़ तथा एनसीईआरटी की बुकों को गंभीरता से पढ़कर कई बार नोट तैयार किए। उन्होंने कहा कि हम सब ने अपने धैर्य एवं आत्मविश्वास को नहीं खोया और आने वाली दिक्कतों को शेयर कर उनको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने मौजूदा अभ्युदय कोचिंग हेतु चयनित के प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं को सुनकर दूर किया और उत्तर भी दिए। यूपीएससी टॉपर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डीआईजी शलभ माथुर ने यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि परीक्षा पर्सनालिटी बैलेंस करने का मौका देती है तथा जिस विषय पर कम पकड़ है उससे हिम्मत न हारें तथा अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें। इस बीच डीआईजी शलभ माथुर ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए सभी छात्र एवं छात्राओं को मोटिवेट करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथ यहाँ पे चयनित जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपको सिविल सर्विस के अंदर सेलेक्ट होने के बाद, जैसे अभी थोड़ी देर ही मैं सेशन सुन रहा था तो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कई बार हम सर्विस में इतना बिजी हो जाते हैं कि शायद जिस दिन हम लोग सेलेक्ट होते हैं उस दिन क्या सोच से या क्या पर्सपेक्टिव से हम लोग आते हैं उसको सोचने भर का मौका नहीं मिलता। शायद सर्विस में हम लोग को समय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसा आप में से अभी बता रहे थे कि वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ दी लार्जर पब्लिक, की किस तरीके से हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहें। तो उस शायद दिनचर्या के अंदर, उस शायद प्रायोरिटीज़ के अंदर कभी रिट्रोस्पेक्ट में देखने का मौका ही नहीं मिलता कि हम लोग एक्चुअली किस सोच के साथ या किस विचारों के साथ वो आए थे। वो शायद इतने ज़्यादा हम लोग के लाइफस्टाइल के अंदर एम्बेडेड हो जाती हैं शायद सारी चीज़ें। तो यहाँ आके सबसे पहले तो मेरे लिए एक रिफ्रेशमेंट हुआ, 10-15 मिनट का सेशन ही मैडम ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे भावी एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से मैं एक बार कमिश्नर साहब ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी, जब हम लोग का इंटरेक्शन हुआ था, आप लोग की क्लासेस चालू हो रही थी, उसके बाद वी गॉट बिजी इन द इलेक्शंस और कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही। मेरा बड़ा मन होता है आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं अपने आप को पाता हूँ। तो इसलिए पाता हूँ, अभी जब क्वेश्चंस हो रहे थे तो कितने लोगों ने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखी? किसी ने देखी है कोटा फैक्ट्री? देखिए, काफ़ी लोगों ने देखी। तो उसके अंदर वो जीतू सर के पास जाके कहते हैं कि सर हमें तो जो है इनऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आती। तो कहते हैं इनऑर्गेनिक छोड़ दो। फिर वो पूरा टाइम डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर कहते हैं इनऑर्गेनिक तो छोड़ने के बाद भी सिलेक्शन हो सकता है। अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, मैं क्या करूं? बड़ा दिमाग लगाता हूं। तो दिस एग्जाम इज नॉट लाइक आईआईटी कि आप इनऑर्गेनिक छोड़ दें। आप अपना प्रीलिम्स निकाल ली, आपने अपना मेंस निकाल लिया, आपको इंटरव्यू में वही इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन मिल गया, फिर क्या करेंगे? तो यू कैनॉट से कि ये तो
सर मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई नॉट आंसर। जब आप लोग ये बात कर ही रहे थे तो मैं सोच रहा था कि हम लोग जब सर्विस में आते हैं तो ये भी एक डिबेट होता है, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट वाला। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मेरे को अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज हो रहा था। तो जब आप में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, तो मुझे लगा कि क्या डीएम साहब या कमिश्नर साहब किसी को ये कह सकते हैं कि ये वाला डिपार्टमेंट में रिव्यू नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या एज डीआईजी या एज एसएसपी मैं किसी को कह सकता हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन और पब्लिक डीलिंग तो बहुत अच्छी करूँगा, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल और क्राइम कंट्रोल के बारे में मुझसे मत बात करिए। कैन वी से दैट? तो सिमिलरली इज योर प्रिपरेशन मोड, अगर आपको नहीं लगता है तो जूझिए उसके साथ। कोटा फैक्ट्री में मैं कहता ना मत दीजिए उसको, तो उसको अच्छे से, अगर आपको नहीं आता। मेरे को बायोलॉजी के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी जो है बहुत सारी मेडिकल चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, लेकिन जब 11th-12th में ऑप्शनल लेने का समय आया तो मुझे लगा कि मेरे से तो एक फ्लावर का डायग्राम नहीं बनता है, तो बायोलॉजी में डायग्राम किससे बनाऊंगा। तो आई देन ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग करने चले गए। लेकिन जब सिविल सर्विस में गए तो वही बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन आएंगे जीएस के अंदर। तो अब मैं वहाँ पे तो ये नहीं लिख सकता जीएस के पेपर में कि बायोलॉजी मैंने ली नहीं, मेरा इंटरेस्ट बहुत था डॉक्टर बनने में। तो दीज आर दी थिंग्स, दीज आर दी क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएंगे, बट आपको ये एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, इट इज़ नॉट दी एंड, एवरीवन मे नॉट गेट क्वालिफाइड। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए कोई अलग चीज़ें लिख रखी हो, कोई बेहतर चीज़ें लिख रखी हो, तो इट मे नॉट दी एंड, एग्ज़ाम इज जस्ट, योर सिलेक्शन इज जस्ट द बिगनिंग। तो ये एग्ज़ाम आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है, एक बैलेंस इंसान, एक बैलेंस पर्सनालिटी बनने की। शायद हम लोग जितने लोग कक्ष में बैठे हैं इतने ही लोग हर साल सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, फाइनल में। तो ये एग्ज़ाम आपको एक पर्सनालिटी बैलेंस करने का मौका देता है। अभी आप में से कोई ये चीज़ शेयर कर रहा था कि ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आई वॉज जस्ट फीलिंग माई सेल्फ फॉर्चुनेट, मैं लकी महसूस कर रहा था कि शायद मेरे टाइम पे इतना मटेरियल नहीं मौजूद था, तो मेरे को इतना सेग्रीगेट नहीं करना पड़ता था कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना। रात में कई बार अब मैं बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर सिविल सर्विस के और बहुत सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, और कई बार आप किसी एक सोच से बन जाते हैं कि मेरे को इसी तरह का मटेरियल पढ़ना है, इट मे नॉट बी राइट। तो ये बैलेंस आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर ज़रूर लाना पड़ेगा, उससे जूझिए। आखिरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बार अपने आप में मैं आपको अपने आप में देखता हूँ, तो किसी को भी अगर ये रहता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो फेलियर्स होते हैं वो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं आपके आगे फ्यूचर के लिए, प्रोवाइडेड आप उससे अपनी सक्सेस लेने की कोशिश करें, अपने आप को सीखने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें, जिस जगह जा रहे हैं वहाँ और फोकस करने की कोशिश करें। एक पुरानी चीज़ है कि विनर्स कोई अलग चीज़ नहीं करते, दे डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आज आपके पास मौका है, आप लोगों ने सबने इंटरेक्ट किया। इसी चीज़ से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि मैं शायद जिस कॉलेज का पास आउट हूँ उस जिले के शायद लोकल रेजिडेंट्स को भी नहीं पता होगा कि इस तरह का कॉलेज वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। व्हेन आई ऑप्टेड फॉर सिविल सर्विस, में क्लास छोड़ दीजिए, क्लास की जो आखिरी 30 लोग होते थे इंजीनियरिंग में, मैं आखिरी 30 में रहता था। तो जब मैंने किसी को बताया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो पीपल जस्ट लाफ दे, कोई बात नहीं। फिर घर वालों ने कहा नहीं, एग्ज़ाम कराने से पहले एक बार किसी को हाथ भी दिखाएंगे, तो उन्होंने हाथ देखा तो उन्होंने कहा आपके तो सिविल सर्विस है भी नहीं। तो बोला कि इंजीनियरिंग पास आउट की है, इंग्लिश ठीक ठाक बोल ले तो सॉफ्टवेयर नौकरी में चले जाओ। तो मेरे को लगा कि नहीं जाऊंगा, तो इसी के अंदर कोशिश तो करता हूँ। तो क्या क्या गलतियाँ मैंने की, जैसे कि क्यों मैंने बायोलॉजी नहीं ली, क्यों मैंने अपनी कंसेप्चुअल चीज़ों पे फोकस नहीं किया, क्या क्या चीज़ें थी शायद जिसकी वजह से मैं एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, एक बेहतर इंस्टीट्यूट में जा सकता था, मैं नहीं जा पाया।
उन सबको मैंने अपनी सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान कोशिश की कि उनको कम से कम कर पाऊँ। यही सब मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगा कि कोई ये ना सोचे मैं कौन से कस्बे से हूँ, कौन से इंस्टीट्यूट से हूँ। अपनी गलतियों को बेहतर बनाइए, अपनी रफ एजेस को कम करिए, अपने वर्क के ऊपर फोकस करिए। इवन आप सिविल सर्विस में सेलेक्ट भी हो जाएंगे तो आपको यही चीज़ें फोकस, बैलेंस अपने वर्क में डे टू डे लाना पड़ेगा। इसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से भी आगे आप जा पाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब को देता हूँ, पूरे डिपार्टमेंट को देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। पुनः यहाँ पर जो सेलेक्टेड हमारे, वी आर फॉर्चुनेट कि सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यूपीएससी तैयारी हेतु कई साल गवा दिए हैं। छात्र छात्राएं ऐसा कभी ना सोचें। यह समय जिंदगी के हर एक मोड़ पर काम आएगा और आपको बेहतरीन इंसान बनाने में मददगार साबित होगा। साथ ही जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अपनी बात रखते हुए छात्र एवं छात्राओं को प्रेरित करने के लिए कहा। माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मंडलायुक्त महोदय के निर्देशन में आज का जो एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि परम आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, डीआईजी सर और यूपीएससी 2021 के हमारे सभी यहाँ सफल अभ्यर्थी, जिसमें श्रुति, स्मृति, यक्ष और आदित्य, जिनको आप लोगों ने अभी बहुत बेहतर ढंग से सुना। हमारे इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी आनंद जी, उप निदेशक समाज कल्याण एस.के. राय जी, सब जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री सुनील जी, और अभी आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम का बहुत बेहतरी से संचालन कर रही हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम अनुपमा जी, और मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सब बच्चों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हम लोगों के साथ नोटिस पर बुलावे पर यहाँ आए और आपने अपनी जिज्ञासाएं यहाँ रखी, अपनी बातें यहाँ रखी, जो मन में शंकाएं थी उसको खुल करके शेयर किया। और जो आपकी शंकाएं हैं, शायद वो हर इंसान की शंकाएं होती हैं, वो आपकी व्यक्तिगत शंकाएं नहीं होती हैं। हम में से कुछ उस बातों को कहते हैं, कुछ उन बातों को संकोच के मारे कह नहीं पाते हैं। जिंदगी के डिफरेंट मैदान पर जब आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो ये समस्या सामान्यतः आप फिर महसूस करने लगेंगे। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता है। आपको लगता होगा कि श्रुति जी यूपीएससी की टॉपर है तो इनको सब कुछ आता होगा। अगर इनको अपने माता पिता, अपने किसी बंधु बांधव को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा तो किसको याद करेंगे? किसी डॉक्टर को याद करेंगे, क्योंकि डॉक्टर नहीं है। अगर घर में बल्ब फ्यूज हो जाएगा और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लगी है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक होगी उसमें, तो किसको याद करेंगे? मैकेनिक को याद करेंगे, क्योंकि मैकेनिक नहीं है। तो सब कुछ इनको नहीं आता है, ऐसा मत सोचिएगा कि यूपीएससी के टॉपर होने का मतलब है कि हमें सब कुछ आता है। आपने सुना है ना कि कभी किसी को मुकम्मल यहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, तो कभी किसी को सब कुछ नहीं मिलता। और जैसा कि डीआई साहब कह रहे थे कि जितनी वैकेंसी होती है उतने लोग शायद साल में बैठे हैं, हर साल वैकेंसी होती है। स्वाभाविक है कि हम में से हर एक उस सिविल सर्विस के सपने देखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक के सपने पूरे हो जाएं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमने समय खराब कर दिया तैयारी में। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने समय खराब कर दिया, वो गलत सोचते हैं। सिविल सेवा की तैयारी के दौरान आप जिन एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, जिन रास्तों से गुजरते हैं, जो कुछ नॉलेज गेन करते हैं, मुझे लगता है कि लाइफ के हर फील्ड में सफल होने के लिए उन चीज़ों की आपको जरूरत होती है। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल तैयारी में जो गंवाए हैं, गंवा दिया है। गंवाया नहीं है, उस गंवाने की प्रक्रिया में आपने बहुत कुछ गेन किया है। और जब आप लाइफ के दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, अगर किसी कारणवश इस क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं, तो उस क्षेत्र में आपके कामयाबी को ऊंचाइयों तक ले जाने में यही नॉलेज आपको मदद करेगा। ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उससे तुम्हें मिलाने की कोशिशें करने लगती हैं। शाहरुख खान जी का आप लोगों ने डायलॉग सुना, ये फैक्ट है कि दिल से चाहो तो कि हमें ये चाहिए, और निगेटिविटी को निकाल दीजिए। देखिए मेरा व्यक्तिगत हमेशा मत है
कि ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। प्रॉब्लम आते ही तुरंत दिमाग को इस पर लगाइए कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। दो ही बातें तो होंगी कि सॉल्यूशन नहीं है, तो किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? जब सॉल्यूशन है ही नहीं तो किस बात की चिंता कर रहे हैं? और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सॉल्यूशन है तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हैं? उस सॉल्यूशन पे लग जाओ। तो इस दो के अलावा कोई तीसरी स्थितियाँ नहीं होती है। अगर सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए, और अगर सॉल्यूशन नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। हो सकता है हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, हमारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब उसकी चिंता छोड़ के हम आगे बेहतर क्या कर सकते हैं, हम लोग सोचते हैं। तो आप लोग पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करिए। मैं आप लोगों के प्रति आश्वस्त हूँ कि आप में से तमाम अगले साल तक, अगले साल जो भी उस समय के जिलाधिकारी होंगे, जो भी उस समय के मंडलायुक्त होंगे, जो भी डीआईजी होंगे, आप में से तमाम लोग इस साइड में फिर बैठे होंगे और हम इसी तरह से आपको कराएंगे। अब मैं अपने इन नए उदाहरण अधिकारियों से कुछ अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत कम लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जो अपने सपने को, जिनके सपने पूरे हो पाते हैं। कोशिश बहुत करते हैं कुछ लोग, बहुत कम लोग होते हैं जिनके सपने वास्तव में पूरे होते हैं। आज आपके सपने पूरे हो चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये सपना पूरा होना ही जिंदगी का अंतिम कदम नहीं, ये अब इस नई लाइफ की शुरुआत है। आप देखते होंगे कि तमाम तरह के अधिकारियों को, आप बच्चों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी तैयारी के दौरान तमाम तरह के देखे होंगे। सामान्यतः दो तरह के अधिकारी मिलते हैं। एक तीसरे तरह कामन तो जो गौतम बुद्धा का मध्यम पाठ है तो हमेशा होते ही होते हैं, लेकिन दो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक वो होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद लगता है कि कितने अच्छे जगह आ जा गए हैं, कितने अच्छे व्यक्ति से आज मेरी मुलाकात हुई, आज मेरा दिन कितना अच्छा बीतेगा, ये सोच सोच के खुशी होती है। और उनका फोन आता है तो दिल में उमंगे उठने लगती हैं कि आज एक सुबह सुबह मेरे बहुत अच्छे व्यक्ति का फोन है, आज का दिन अच्छा बीतेगा। एक वो अधिकारी होता है कि सुबह सुबह अगर फोन आ गया तो लगता है आज का दिन तो गया, शुरुआत ही आज गड़बड़ हो गई, अब कुछ नहीं होना है आज हमारा। अब आपको तय करना है कि आप कौन सा मॉडल बनना चाहते हैं। केवल एक परीक्षा को पास करना है, वो आपके नॉलेज की टेस्टिंग की, वो हो गई है। लेकिन इन सब के साथ ही सबसे जरूरी है जिस सेवा में आप आए हैं, निश्चित रूप से अभी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, हो सकता है आप में से तमाम को 1 करोड़ का पैकेज मिल जाता, हो सकता है 1.5 करोड़ का पैकेज मिल जाता, स्वाभाविक है। लेकिन जब अपेक्षाओं पर खरे उतरने की उतने चैलेंजेस, उतने अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं होते जितना अब आपको मिलने जा रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटीज को आपको लाभ उठाना है। उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि हम एक अच्छे इंसान बने रहें। बाकी समस्याएं शायद मुझे लगता है अपने आप हल हो जाएंगी, बस एक अच्छे इंसान बने रहें। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही आग्रह करूंगा कि सब कुछ खो दीजिएगा जिंदगी की इस भाग दौड़ में, लेकिन इंसानियत को मत खोइएगा। आप एक अच्छे अफसर बनेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और उन अफसरों में बनेंगे कि लोग आपसे मिल करके सुकून महसूस करें, लगे उनको कि हमारी पीड़ा समाप्त हो चुकी है या हमें रास्ता मिल गया, हमें रोशनी मिल गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अंधेरे के गर्त में चले गए हैं। हम तो एक समस्या लेके गए, हम अपने बॉस के पास गए और हमसे भी ज्यादा समस्याग्रस्त थे, मुझे लगा हम गलत जगह आ गए हैं, मुझे यहाँ से वापस चलना चाहिए, मुझे खुद कहीं और हल ढूंढना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप रोशनी दिखाने वालों में रहना, रोशनी को खत्म करने वाले में न रहना। क्योंकि अब आप ऐसे चेयर पर बैठते जाओगे, थोड़े दिनों में बैठोगे जब आपके पास पूरे अधिकार होंगे, आप अधिकार संपन्न होंगे और आपके पास काम करने की ढेर सारी अपॉर्चुनिटी होगी। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपसे बताएंगे कि साहब जब से आप इस चेयर में आए हो, 1964 में भूरेलाल जी आए थे, उसके बाद आप आए हो और आप जैसा इस बीच कोई नहीं आया है। और आप तो आज की परिस्थितियों में काम कर रहे हो, भूरेलाल जी तो 1964 वाली परिस्थितियों में काम किए थे और आपको गलतफहमी में डाले रखे कि आपको सत्यता का एहसास नहीं होना। आपका काम है कि सत्यता का एहसास करते रहिएगा, अपने को असेस करते रहिएगा, अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारते रहिएगा। क्यों, हम इंसान हैं, गलतियां स्वाभाविक हैं। और मैं लास्ट में इन सभी सफल अभ्यर्थियों को, माता पिता को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों की तपस्या ने इन लोगों को आगे बढ़ाए। निश्चित रूप से अभी अपने राजधर्म का निर्वहन करेंगे, जिन सेवाओं में जा रहे हैं उन सेवा के जो मानक बने हुए हैं, उन मानकों पर, उच्च पदों पर विराजमान होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
मंडलायुक्त महोदय का मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज का पूरा कार्यक्रम सर के निर्देशन में, सर के दिशा निर्देश पर आयोजित किया गया है और आगे भी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। बस आप लोग अपना उत्साह बढ़ाए रहें, क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो हमें लगेगा कि शायद हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर आप सफल नहीं होंगे तो हमें भी अपनी स्ट्रेटजी पे विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ा, मैथ्स छोड़ दिया। तो हमें भी सोचना पड़ेगा, तो हमें ऐसा न सोचना पड़े। आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब सफल होंगे। पुनः आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने मीडिया के साथियों का विशेष रूप से आभारी हूँ कि हमारे मीडिया के तमाम साथी यहाँ हमारे शॉर्ट नोटिस पर आए, और इसलिए भी आभारी आगे के लिए भी हो रहा हूँ कि कल के पेपर में अच्छा कवरेज हमें देंगे। हम हमारे सभी सफल अभ्यर्थियों की अच्छी फोटो छपेगी, अच्छी बातें छपेगी। कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको इग्नोर कर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस बीच सिविल सेवा में टॉपर श्रुति शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, धन्यवाद आप सभी को। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ कि ये मुझे मौका मिला सभी लोगों से यहाँ पर मिलने का। यहाँ पर अभ्युदय प्रोग्राम में जो जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइडेड कोचिंग है, आदरणीय कमिश्नर सर, डीआईजी सर से मिलने का मौका मिला, उनके आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे सभी बच्चों से मिलने का मौका मिला। क्या मैसेज देना चाहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो तैयारियां कर रहे हैं? मैं उन सबसे ही कहना चाहूँगी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। जो भी आपने अपने जीवन में रखा है लक्ष्य, ईमानदारी से उसके पीछे लगी, पढ़ी, और सभी घर वालों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद के साथ निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। आपका नाम और आपकी रैंक जानना चाहिए। मेरा नाम श्रुति शर्मा है। मेरी रैंक अभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में नंबर 1 आई है। कार्यक्रम में मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी शलभ माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, नगर मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण एमके राय समेत विभिन्न अधिकारी एवं छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।